जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि एसएससी जीडी 2022 में इतनी बड़ी वैकेंसी के साथ हम अपना सिलेक्शन कैसे पक्का करें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको किस सेक्शन में कितना मेहनत करना है और क्या करना है जिससे कि आपके 2022 में सिलेक्शन हो ही जाए और हाँ, आपको एक अच्छी पोस्ट भी मिल पाए। मैं आपको बता दूं कि पिछली एसएससी जीडी में मेरे 80 प्लस मार्क्स थे। फिजिकल में मैं अनक्वालिफाई हुआ, तो उसको भी मैं बताऊंगा कि किस वजह से मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था और क्या हुआ था। सबसे पहले हम आज मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको तैयारी करना है और क्या करना है, कितने टेस्ट देना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए, इस बार थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज हो गया है। जैसा कि अगर हम बात करें 2021 में, यहाँ पर अगर हम 2021 की बात करें तो यहाँ पर जो मैथ थी वो आपकी 25 मार्क्स की थी। सेम वही वैसे ही ये भी 25 मार्क्स का रीजनिंग, 25 का जीके और 25 का रीजनिंग। आपका टोटल मार्क्स कितने थे आपके? यहाँ पर 100 मार्क्स थे, जिसमें आपको समय दिया जाता था यानी 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाता था। अब इस बार क्या चेंजेस हुए हैं उसको भी जान लीजिए। इस बार चेंजेस जो हुए हैं कि मैथ आपके 20 मार्क्स के हो गए हैं, रीजनिंग भी 20 मार्क्स का हो गया है, जीके भी 20 मार्क्स नहीं, सॉरी, 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। हिंदी आपकी जो है वो भी 20 क्वेश्चंस हिंदी के भी हो गए हैं। मार्क्स कितने हैं? टोटल 160 मार्क्स हैं। समय कितना दिया जाएगा आपको? 1 आवर दिया जाएगा, 1 आवर दिया जाएगा। अब देखिए, एसएससी के सभी एग्जाम्स में पहले मतलब आप देखे होंगे कि 1 आवर ही दिए जाते थे। तो इसीलिए चाहे सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो या फिर ग्रुप या एसएससी जीडी हो, इन सभी में एग्जाम का पैटर्न चेंज किया गया है। कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस जरूर किए गए हैं। तो उसी तरह से इसमें आपको 1 घंटा दिया जाएगा 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन का सीधा इसमें कम किया गया है, तो ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से भी हो जाएंगे और हम जिन्हें जानते हैं कि किस तरह से हम इसे आसानी से या कम समय पे कर पाए। देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर 20 मैथ, 20 आपकी रीजनिंग, 20 जीके, 20 हिंदी। इनमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, यानी कि 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। एक गलत करने पर आपके 50 यानी 0.50 आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको क्या पढ़ना है और कितने दिन कैसे पढ़ना है। देखिए, अगर सबसे पहले अगर आप स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हैं, पिछली अगर पहले से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक टेस्ट देना है। अगर आपने पहले ये नहीं किया है तो ये करके जरूर देखिए, उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट करिए। आपके डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको नए पैटर्न पर एक टेस्ट देना है, या फिर प्रीवियस ईयर भी आप चेक कर सकते हैं। देखना है आपको कि किस सेक्शन में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपके मैथ में, यहां देखें, मैथ में अगर आपके 15 प्लस बन रहे हैं या फिर 10 ही प्लस बन रहे हैं, रीजनिंग में अगर आप 10 प्लस कर रहे हैं या 15 प्लस कर रहे हैं, जीके में अगर आप 10 प्लस कर रहे हैं, हिंदी में भी अगर आप 10 से 20 के आसपास कर रहे हैं, तो उसमें आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और किस सेक्शन में आपके कितने अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपका सेक्शन जो है हिंदी बहुत ज्यादा वीक है, वैसे यूपी बोर्ड वालों का या जैसे कह सकते हैं हिंदी मीडियम वालों का तो हिंदी बढ़िया होता है, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि हिंदी आपका अगर लगे आपको कि सबसे ज्यादा वीक है, तो आपको हिंदी पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 में 20 कर सकते हैं। नंबर 2 पर जो आता है यहाँ पर रीजनिंग। रीजनिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ, एसएससी जीडी में भी काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, उस अकॉर्डिंग काफी कैलकुलेटिव। तो यहाँ पर हम आपको अगर बहुत बिगिनर है तो 20 नहीं कर पाएंगे, लेकिन 18 जरूर कर ले जाएंगे। और जो पुराने लोग हैं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल या सीएचएसएल की, वो 20 में 20 भी करेंगे। देखिए, यहाँ पर 20 हम रीजनिंग की रख लेते हैं, 20 रख लेते हैं हम हिंदी की। हो सकता है एक दो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर हम इसको 19 रख लेते हैं, यहाँ पर हम इसको 18 कर लेते हैं। अब ये दो सेक्शन आपको काफी ज्यादा मेहनत करना है। मैथ भी इतनी मान लीजिए कि अगर मैथ आपको बहुत कम आती है, बहुत ही ज्यादा डरते हैं मैथ से, फिर भी मैथ इसमें इतनी आती है कि आप 15 प्लस क्वेश्चंस कर ले जाएं, 15 प्लस कर ले जाएंगे अगर सही से आपने मेहनत कर लिया। मैं आपको मैथ की स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा और वो टीचर्स के बारे में भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किन टीचर्स से आपको मैथ की
प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन टीचर से आपको मैथ पढ़ना बेस्ट रहेगा। तो मैथ अगर आप ये अगर अच्छे से प्रैक्टिस और टेस्ट वगैरह देकर करते हैं तो 15 प्लस मैथ में कर ले जाएंगे, 18 आप रीजनिंग में कर सकते हैं। देखिए रीजनिंग किस तरह से करना है उसकी भी मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा। जब मैं बताऊंगा तो पूरे सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। अब यहाँ पर बात आती है जीके। जीके भी इसमें करंट अफेयर का पोर्शन ज्यादा होता है, तो इसलिए जीके में मैक्सिमम आप ज्यादा से अच्छे स्टूडेंट की भी बात करो तो ज्यादा से ज्यादा इसमें 15 क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपका एवरेज मान लूं कि अगर आपने 10 कर लिया, ठीक है, अगर आपने 10 कर लिया तो आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं? 5 8 5 13, 13 और 13 और 9 3 12 22, और यहां पर अगर हम बात करें 2 2 4 1 5 1 6 क्वेश्चन, ये आपके 62 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। कितने? 62। अगर हम इसमें एक दो क्वेश्चन और भी गलत मान लेते हैं, यानी कि ये भी आपका करीब एक दो क्वेश्चन इसमें से भी गलत हो जाते हैं, तो 60 क्वेश्चन अगर आप 60 से 58 से 60 के बीच में भी अगर आप सही सही कर ले जाते हैं तो भी आपको हाई पॉसिबिलिटी है कि आप एक अच्छे जो आपकी मनपसंद है, जैसे एनआईए हो गया या फिर आपको एसएसबी वगैरह ज्वाइन करना है तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब यहां देखेंगे 62 दुना आपका कितना हुआ? 124 क्वेश्चन, 124 मार्क्स आपके बन जाते हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं? 160 है। 160 में 124 आपके मार्क्स बन जाएंगे। तो यहां पर देखिए कोशिश तो यही करना है कि हमें 20 में 20 ये, 20 में 20 ये और 15 से 18 के बीच में कम से कम अगर आप बिगिनर है तो, नहीं तो ये भी ऐसी मैथ आती है कि इसमें आप 20 में 20 कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ही आपको इसमें सिलेक्शन दिला सकती है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है? सबसे पहले हमने आपको बता ही दिया कि आपको पहले टेस्ट लगाना है। उस टेस्ट में आपको एनालाइज करना है कि किस सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही बन रहे हैं, उसमें भी कौन सा चैप्टर आपका ज्यादा वीक है जो हर बार गलत हो रहा है, और कौन सा चैप्टर है जो आपका स्ट्रांग है, यानी आपने बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ रखा है। तो उस पर फालतू का समय वेस्ट मत करिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको नहीं आता है उस पर हो सके तो एक दिन में उसको बढ़िया से इतना अच्छे से तैयार करिए। एक एक क्वेश्चन के लिए अगर आप काम करेंगे तो आपके पास अभी जो समय है, हम समय आपको बता दें कि जनवरी में आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। जनवरी में 10 जनवरी के आसपास में आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, 14 फरवरी तक चलने वाला है। हो सकता है 10 से 20 के बीच में जिनका पड़ जाए उनके लिए कम समय है, लेकिन अन्य लोगों के लिए अभी 1.5 महीने तक का भी समय है। तो ऐसे में आपके ये 45 दिन अगर आप एक एक क्वेश्चंस के लिए हर दिन काम करेंगे, मान लीजिए एक क्वेश्चंस मैथ के लिए, एक क्वेश्चंस रीजनिंग के लिए, एक जीके के लिए और एक हिंदी के लिए, तो उस टॉपिक पर अगर काम करेंगे कि हमें 4 क्वेश्चंस किसी भी हालत में तैयार करना है, 4 मतलब 4 ये है, तो अगर आप 30 दिन ही रख लीजिए तो आपके 120 टाइप के क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। रिवीजन आपके 15 दिन लास्ट के लिए काफी है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए 124 मार्क्स बताए हैं, वैसे आप 140 प्लस भी कर सकते हैं। अगर सही से आपने प्रैक्टिस किया तो आपके 140 प्लस भी बन सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आखिर हमें किस सेक्शन में कितनी मेहनत करनी है और किन टीचर्स से हमें पढ़ना चाहिए। क्या हमें पेड कोर्स अब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या कौन से टीचर हमारे लिए बेस्ट रहेंगे। तो हम यहाँ थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में भी जान लेते हैं। वैकेंसी जो आपकी है 45,000 के आसपास हो गई है। 45,000 आपकी वैकेंसी हो गई है। फॉर्म जो आपके फिल किए गए हैं वो फॉर्म इस बार 55 लाख के आसपास, 55 लाख के आसपास में, ठीक है, 55 लाख के आसपास में फॉर्म फिल किए गए हैं। पिछली अपेक्षा वैकेंसी, पिछली बार सिर्फ 26,000 वैकेंसी थी और फॉर्म फिल किए गए थे लगभग 90 लाख के आसपास। तो उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा कंपटीशन कम है। सिर्फ 126 लोगों का, 126 लोगों के आसपास यहाँ पर आपका पर सीट के लिए कंपटीशन बन रहा है। तो ये काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है पिछली बार अब जो नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आए वो वैकेंसी सिर्फ 20-22 के हजार के आसपास रहे और अगला जो फॉर्म पड़े वो करीब 1 करोड़ के आसपास में आपका भी फॉर्म पड़ सकता है। तो कंपटीशन भी बढ़ जाएगा क्योंकि पढ़ने वाले ज्यादा हो रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो इस बार इतना मेहनत करिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।